नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बीभू कुमार झा। जी हां, इस वक्त मैं पटना के राजद कार्यालय में मौजूद हूं, जिसमें कि आज राजद के कार्यालय में कार्यक्रम जो की जा रही है 74वें स्थापना दिवस छात्र नेता का संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि इस 74वें वर्षगांठ में राजद के गद्दावर नेता पहुँचे हुए हैं, जिसमें कि राष्ट्र महासचिव श्याम रजक राजद के नेता पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ शिवानंद तिवारी पहुंचे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे हैं, राजद के वर्तमान विधायक में पूर्व मंत्री रह चुके तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही अन्य गणमान्य नेता पहुंचे हुए हैं। और इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो जेपी आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से जेपी आंदोलन 1974 में जिस तरह से वो क्रांतिकारी रूप दिया गया था, जिसमें कि कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई, साथ ही साथ जो देश में आपातकालीन जो व्यवस्था लागू की गई उसके संदर्भ में जो विचार गोष्ठी की जा रही है, जो परिचर्चा की जा रही है, इसमें तमाम राजद के नेता पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को नेतृत्व करने वाले तमाम दिग्गज नेता, खास करके अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर के शिवानंद तिवारी, श्याम रजक और तमाम नेता इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि जेपी आंदोलन के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने किस तरह से अपने आप को क्रांतिकारी बनाया और जिस तरह से समस्या थी उस समय में, जिस तरह से जो एक आपातकाल घोषित किया और अपने आप को साबित किया कि छात्र नेता में क्या शक्ति है और किस तरह से पूरे देश की स्थिति को बदल सकता है। तो इस तरह की रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं राजद के गद्दावर नेता, देखिए रिपोर्ट मेरे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ बीभू झा की रिपोर्ट, पटना। किया था। माननीय श्री लालू प्रसाद जी का नाम हम लोग उस समय से सुन रहे थे कि कोई युवा नेता जो छात्र है, जो पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है और जो झाड़ू है, क्रांतिकारी है और इस तरह का संघर्ष करने के लिए आगे निकले हुए पूरे छात्र के लोग, चाहे कहीं भी किसी भी हमारे प्रदेश के जितने भी कॉलेज के सारे छात्रों ने निकल करके उस पर संघर्ष करने का काम किया था। और जेपी साहब, जेपी मूवमेंट में भी जयप्रकाश जी ने उनका सहयोग किया, उनका दर्शन किया, आगे बढ़ने का काम किया लोगों ने। शिवानंद तिवारी जी तो शुरू से डॉक्टर में से उस समय से लोग है लोग पुराने लोग, लेकिन छात्र आंदोलन के बाद फिर हम लोगों ने कुछ सामाजिक अपने कार्यों में अपने व्यस्त जाने के बाद उस तरह से सक्रिय नहीं रह सकी, लेकिन हाँ संघर्ष में मैं उसी समय से थी और मुझे भी अच्छा लगा था, चूंकि जो मुद्दे थे वो हमारे जो आज भी जिस समय जो परिस्थिति हमें देखने को मिल रहा है, यही मुद्दे उस समय में भी थे 74 में। ऐसा नहीं कि उस समय में कोई दूसरा मुद्दा था और आज दूसरा मुद्दा हो गया। हमने संघर्ष किया, लालू प्रसाद जी का संघर्ष सबको रास्ते पर लाया, सारे हमारे सम्माननीय जो वरिष्ठ नेतागण है उन लोगों का बीमारी तो होना होता है, वो होकर के रहता है। सब लोगों ने वैक्सीन भी लगाने का काम किया है, जो लोग डरे हैं वो वैक्सीन भी लगा लिए, हम तो वैक्सीन लगाए, लेकिन पूरे तरीके से समझिए कि जो वहाँ पे केंद्र पे जो सरकार बैठी है पूरे तरीके से वैक्सीन हम नहीं लगाया, वैक्सीन और लोगों ने लगाया। हाउस में गए थे, बैठे हुए थे, सुरेंद्र अंकल बगल में, हम पूछे कि वैक्सीन आप लगवा लिया? हमने हाँ हम लगवा लीजिए वैक्सीन, मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं। शिवानंद अंकल बोल रहे ये भी वैक्सीन लगाए, इतने को मास्क। अच्छा, आज ही अंकल और आंटी जाकर वैक्सीन लगवाने का काम किया। तो ये पूरे तरीके से आप देख लीजिए, अब फिर क्या तो सरकार बोल रहा है कि फिर लॉकडाउन करेगा। अब क्या लॉकडाउन, क्योंकि लोग से अब समझिए कि इसलिए लॉकडाउन करेगा कि वैक्सीन से भी लोग का भरोसा उठ चुका है।
कि ये है आज हम लोग संकल्प लेते हैं और कई लोगों का वक्तव्य हमने यहाँ सुनने का भी काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को और जो बेरोजगारी है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और संकल्प इसमें दिया हुआ है। इसको आप अभी लास्ट में उनका भी बताएंगे, सब लोगों को पढ़ने का काम करना और इसको उसी तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आप लोगों को जो चीज बताया गया अब वहां जाकर के इम्प्लीमेंट नहीं किया या लोगों तक बता नहीं। सबसे बड़ा गलती ये होता है कि यहाँ से लोग सुन तो लेता है, इस काम में सुन लेगा, बैठा लेगा, हाँ, अब वहां जाकर के सब भूल जाएगा, फिर वैसा का वैसा बिखर जाता है। तो ये चीज पे हम लोग को फोकस करना चाहिए और जिस तरीके से यहाँ पे गार्जियन लोग बैठे हैं आप बताने का जिस तरीके से काम किया उस तरीके से आप लोग भी, और खासकर छात्र नौजवान बहुत गर्म दिमाग का हो गया है, इसको थोड़ा सा नरम दिमाग का होना चाहिए और पूरे तरीके से हर एक तरीके से आप लोग को भी सूझबूझ के साथ और अपने कदम में और अपने जो जिस तरीके का जो हम लोग मिशन को लेकर के चलने का काम किए हैं उसमें ना भूख है ना प्यार है, वो आजीवन आपका चलता रहेगा, उसी में संघर्ष करना है और पूरे तरीके से बिहार को आगे बढ़ाने का काम करना है। जय हिंद, जय राष्ट्र। आलोक कुमार मेहता सर हम लोग के बीच में बैठक में नहीं, श्री चंद्रकांत सर थे हम लोग के बैठक में। आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव भैया के नेतृत्व में 6 सितंबर को हम लोगों ने मिशन एक भारत का कार्यक्रम हम लोगों ने करने का काम किया था और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि पूरे बिहार में अगर किसी ने जेपी को जानने का काम उनके गांव में किया है तो वो छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया है। पटना से चलकर 110 किलोमीटर का पद यात्रा हम लोगों ने सिताब यादव जयप्रकाश नारायण जी के पैतृक गांव हम लोगों ने जाने का काम किया था और सिताब यादव में हमारे नेता तेज प्रताप यादव भैया ने उनके गांव में उनके घर पे जाके माल्यार्पण करके वहां की जनसभा को संबोधित करने का काम किया। हमारा संकल्प यहाँ क्या रही, ये हमारा अहम मुद्दा होना चाहिए। हमें विश्वास है इस बात को कि जिस दिन जो भी युवा आने वाला पीढ़ी जो हम लोग नए पीढ़ी के जो लोग हैं, जिस दिन जेपी को पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग जातिवाद को भूलना शुरू करेंगे। जिस दिन हम लोग जेपी को जानना शुरू करेंगे हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को समाजवाद का भगवान मानना शुरू करेंगे। आज जेपी जी के बारे में जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, तेज प्रताप यादव भैया के नेतृत्व में जब हम लोग 110 किलोमीटर का जब हम लोग पद यात्रा की है, बहुत कम लोगों को पता होगा। हम इस मंच से धन्यवाद देंगे प्रमोद सिन्हा भैया को जिन्होंने युवा दीदी के प्रवक्ता के रूप में थे और उन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन देने का काम किया। हम लोगों ने जेपी ब्रिगेड बनाने का काम किया तेज प्रताप भैया के नेतृत्व में। पटना स्थित कदम कुआं में उनका सरकार उनका आवास है, लोक नायक जयप्रकाश जी का। बहुत कम युवा होंगे जो शायद उनका घर भी नहीं जानते होंगे, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम इस मंच के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि तेज भैया के नेतृत्व में एक छात्र नौजवानों को हम जेपी के आवास लेके जाने का काम करेंगे और उनके यादों को हम युवाओं को दिखाने का काम करेंगे। आज इस सभा में आने से पहले हम पटना के कदम कुआं में जगत नारायण रोड में उनका आवास है। हर कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो 5 अक्टूबर का हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हम उसमें जाने का काम करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनकी पोती महिला तबका समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष में उनके अध्यक्ष हैं तारा सिन्हा जी। और अगर हम जब जेपी लालू प्रसाद यादव जी थे जिनके नेतृत्व में और पूरे बिहार के छात्र लोग आए थे और फिर पटना के से निकल करके और पटना बिहार विधानसभा को घेरने का काम किया गया। विधानसभा को घेरने का काम किया गया तो वो सवाल नहीं था कि सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन तो एक माध्यम था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया गया। उन सवालों पर कई हमारे प्रवक्ताओं ने बताने का काम किया कि कैसे जेपी उसमें नेतृत्व दिए और हम सब लोगों ने जेपी के नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आंदोलन जब बना तो सत्ता परिवर्तन हुआ, जो लोग सत्ता परिवर्तन करके सत्ता में अपना हासिल हो गए। लेकिन जो हमारे मूल सवाल की व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार का सवाल, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, शिक्षा मामूल परिवर्तन वो यथावत वही बराबर आज भी सिसक रहा है। आज भी वो अपने आप को एक विकार महसूस कर रहा है। इसलिए आज के दिन हम उस छात्र आंदोलन की हम वर्षगांठ बनाने का काम
सबको इस बात का संकल्प लेना है। जो सवाल आज भी पड़ाव पर खड़ा है, उस पड़ाव से मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम सबको व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और लड़ाई हमारे युवा वर्ग ही लड़ सकते हैं और युवा वर्ग को उसके लिए संकल्प लेना होगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन हुए बिना कोई भी समाधान नहीं हो सकता है। सत्ता परिवर्तन एक हथियार हो सकता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी अगर हम आकलन करें तो उस समय की जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में बहुत आसमान जमीन का अंतर हुआ है। आज भी विशाल रूप ले लिया भ्रष्टाचार का, आज भी महंगाई विराट रूप ले लिया है, बेरोजगारी का विराट रूप हो चुका है। शिक्षा में एक आमूल परिवर्तन नहीं हो सका, बल्कि शिक्षा कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में कैद हो चुकी है और जो गरीब गुरबा है उसको शिक्षा न मिले ऐसी साजिश करने का काम किया जाए। इसलिए आज के दिन इन चीजों को संकल्प लेने की जरूरत है और संकल्प लेना है कि हम सबको व्यवस्था परिवर्तन के सवाल को और जो चंद सवाल जो बिहार आंदोलन में, छात्र आंदोलन में जो खड़े किए गए थे, जो आज भी पड़ाव खड़े हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम एकजुट होकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। तभी जाकर के